ये भी सबसे बड़ा झंझट है। अच्छा, कितने लोगों को पता है पीजीबीवी होता क्या है? कितने लोगों को नहीं पता, वो हाथ खड़ा करेंगे। पीजीबीवी को हम बोलते हैं पर्सनल एंड ग्रुप बीवी। लेकिन फिर टोटल बीवी क्या होता है? उसमें भी पर्सनल बीवी है और ग्रुप बीवी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीजीबीवी एंड टोटल बीवी? कितनों को पता, वो हाथ खड़ा करेंगे। अब देखो, मात्र ही कुछ गिनती के हाथ हैं। हाँ जी, बताएंगे आप पीछे से? जिसका लेवल चेयरमैन से नीचे है वो बताएगा। कौन बताएगा? पीजीबीवी और टोटल बीवी में क्या डिफरेंस है? एक होता बीवी, एक होता जीबीवी, एक होता पीबीवी, एक होता पीजीबीवी और एक होता टोटल बीवी। डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। सिर्फ आपको आईना देखना है मुझे कितना आता है, समझ रहे हैं आप? तो चेयरमैन तक कैसे पहुंचेंगे? कि चेयरमैन बनने के बाद प्लान आना चाहिए कि प्लान आने के बाद चेयरमैन बनेंगे? चलो मैं टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी बताऊं। बीवी क्या होता है? सारे बीवी तो उसमें जो प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी जो बिलिंग हुई तो उससे आपको क्या जनरेट होता है? बीवी। पीबीवी क्या होता है? जो आपकी पर्सनल कोड पे जो बिलिंग होती है उसको बोलते हैं पीबीवी। अब एक नई चीज और ऐड हो गई है, प्रेफर्ड कस्टमर के बीवी भी पीबीवी है। आपने जितने भी प्रेफर्ड कस्टमर बनाए हैं वो कुछ भी खरीदेंगे, हालांकि वो आपके टीम का पार्ट है, लेकिन वो सारे बीवी आपका पीबीवी में काउंट होगा। आप पीबीवी खुद खरीद ना करके और सिर्फ कस्टमर को भी सेल कर देंगे, वो भी आपको उसमें आ जाएगा। तीसरा आता है पीजीबीवी और एक आता है टोटल बीवी। टोटल बीवी तो एक मंथ का जितना भी आपका बीवी हुआ वो टोटल है। या कोई आपसे पूछे भाई साहब आपका कितना बीवी हुआ है, तो आप अपना मोबाइल खोल लेंगे और उसमें जो आप अब तक का जो बता रहे थे वो एक अलग कॉलम है, वो सुपरस्टार तक ही काम आता है, इसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि सुपरस्टार बनने के लिए हमें एक्यूमुलेट करने होते हैं बीवी। साइड भी छोड़ो, 1.5 लाख बीवी में चेयरमैन। और फिर कहते सर मेरा लेवल चेयरमैन है और मैं मेंटेन्ड भी हूं। सर चेक तो 40,000 का बना है भाई, 1.5 लाख बीवी में और कंपनी को कितना लूटेंगे? बीवी की भी तो एक परसेंटेज होगी ना। अगर उसकी परसेंटेज निकालोगे 1.5 लाख बीवी की, मान के चलो आपको 10, 12, 15% आ रहा है, 10% आ रहा है तो कितना बनेगा 1.5 लाख का? 15,000 ही बनना है। चलो आपको 10 की जगह 15% भी आ जाएगा तो 22-25,000 बन जाएगा। फिर कहते सर लेवल तो चेयरमैन है, मैं मेंटेन चेयरमैन हूं, पर चेक ज्यादा नहीं बन रहा। आइडिया कितना बन रहा है चेयरमैन लेवल पे चेक? कोई बताएगा? एवरेज जो मेंटेन कर रहे हैं, पूरे पूरे बीवी से मेंटेन कर रहे हैं, 60-70,000 देखो फिर भी मिल रहा है। ये बदौलत मीटिंग फंड और बदौलत बहुत सारे फंड्स जो ऐड हुए हैं कंपनी में, उसकी बदौलत आपको बन रहे हैं। थैंक यू। तो एक चीज याद रखिए, सारा खेल लीडरशिप बोनस का है। और लीडरशिप बोनस ये नहीं कि मुझे सिर्फ जुगाड़ करना है, हर लेग में 30,000 बीवी चाहिए जी, एम्बेसडर को 40 चाहिए, सीपी है तो 2 लाख ही चाहिए। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना चेक ज्यादा बढ़ेगा। आप लेवल के लिए काम कर रहे हो कि चेक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो? ये तो मिनिमम कंडीशन है कि मुझे 30,000 बीवी करने हैं एक लेग में। अगर उसी लेग में आप 3 लाख बीवी करते हैं, आपका लेवल रूबी भी है और आपके 3 लेग में 3-3 लाख बीवी आ रहा है, तो रूबी पे भी आपका 1 लाख का चेक आएगा। आम खान है ना। तो लेवल के पीछे क्यों भागते हैं हम लोग? पता नहीं क्या लोगों में जुनून है कि मुझे चेयरमैन बनना है, और बाद में पता लगता है उस चेयरमैन का चेक 5,000 आता है। कंपनी के लेवल की भी हम धज्जियां उड़ाते हैं। फिर कहते सर लोग जुड़ते नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं आपका लेवल, तो हम सीना तान के बोलते हैं मैं कंपनी में चेयरमैन हूं। फिर कहेंगे भाई साहब स्टेटमेंट दिखाना पिछले 6 महीने की, तो वो सारे 6 महीने का जोड़ के 1 लाख नहीं बनता। फिर वो बताते ही नहीं, झूठ बोलते हैं स्टेज पर जाकर के चेयरमैन हूं, 1 लाख रुपए कमाता हूं। और किसी ने वहीं पर पोल खोल दी तो दिखाएंगे नहीं हम चेक। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा पैसा कैसे बढ़े बिजनेस प्लान में। कम बीवी में भी ज्यादा पे आउट बन सकता है। मैं टॉप 10 में रहता हूं और मेरा बीवी 1 करोड़ के आसपास ही रहता है, क्योंकि वो सेटिंग ऐसे कर रखी है, सेटिंग ऐसे कर रखी है। सोचो जब 10 करोड़ जाएगा तो और कितना बड़ा चेक बन जाएगा। बैलेंस, डेप्थ और विड्थ का बैलेंस चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपकी एक लेग में एक मेंटेन्ड चेयरमैन बना दो, एक लेग में एक मेंटेन्ड चेयरमैन बना दो, तो 5 लेग में जब 5 मेंटेन्ड चेयरमैन होंगे तब तक आप चेयरमैन ही रहो। बड़े सर क्या बोलते हैं? चेयरमैन बनो और चेयरमैन बनाओ। तो आप चेयरमैन बनो और एम्बेसडर तब तक मत बनो जब तक 5 की 5 लेग में एक एक चेयरमैन ना हो। तब तक 5 लेग पे इतना फोकस करो कि क्या उस 5 की 5 लेग में आपके चेयरमैन हैं।
फिर आपका मजा आएगा, क्योंकि कम से कम मेरे से मेरे 2 लाख बीवी भी एक लेग में आ रहे हैं, तो 10 लाख बीवी होंगे तो आप चेयरमैन का आरए भी लेंगे। और वैसे भी 10 लाख से ऊपर आप एम्बेसडर बन भी नहीं सकते। एम्बेसडर बनने के लिए कितना बीवी चाहिए? 10 लाख। तो 5 लेग में 2-2 लाख बीवी जनरेट करो ना, न कि एक लेग में ही 10 लाख बीवी आपको ठोकना है। वो तो फिर तुक्का लगेगा ना आपका कि बस आ रहा है मेरा। लीडरशिप बोनस हमें 9 जनरेशन का मिलता है। तो इंसान की नेचर ही ऐसी होती है कि इंसान वहां काम करेगा जहां उसको प्रॉफिट आएगा। लेकिन हमारा प्लान ही ऐसा बन गया है कि डेप्थ इतनी नीचे तक जितना आप सोच सकते हो उतना नीचे ले जाओ, क्योंकि 9 जनरेशन विद रोल अप में आपकी 50 जनरेशन चली जाएंगी। विद रोल अप, विद रोल अप का मतलब है 9 जनरेशन में अगर आपका सिल्वर गोल्ड ही है तो वो सारा 2 ही जनरेशन में सिमट जाएगा आपका। अभी भी आपकी 7 जनरेशन पेंडिंग है। बहुत डेप्थ, बहुत गहराई है इस प्लान में कि आपको अनलिमिटेड, मैं कहूंगा फिलहाल तो कई सालों तक एक ही लेग से भी प्रॉफिट आता रहेगा। 9 जनरेशन रोल अप के साथ। रोल अप का मतलब क्या है कि सिल्वर को कितने जनरेशन का फंड मिलता है? एक। तो बाकी का कहां जाएगा? जो गोल्ड होगा उसको दूसरी जनरेशन का भी जाएगा। लेकिन अगर सिल्वर के नीचे सिल्वर के नीचे सिल्वर है तो ऊपर वाले सिल्वर को तीसरे सिल्वर का थोड़ी आएगा, उसको पहले सिल्वर का ही आएगा। बाकी सब रोल अप हो जाएगा। तो वो एक फंड का हिस्सा जो इकट्ठा हो रहा है, अगर आप एक अच्छे लेवल पर हैं और आप एक अच्छा लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो आपका लीडरशिप बोनस मल्टीप्लाई होता जाएगा। तभी आप इन फ्यूचर दिखा पाएंगे कि मेरा 1 करोड़ का मंथली पे आउट है, 2 करोड़ का मंथली पे आउट है। फंड्स, जितने भी फंड्स हैं, अगर आप उस लेवल का ले ही नहीं रहे तो आपका चेक बनेगा। कई लोग लेवल चेयरमैन हैं, मेंटेन गोल्ड कर रहे हैं, रूबी कर रहे हैं, और ऐसे लोग कंपनी में फिर ऐसा रूमर फैलाते हैं, सर लेवल गिरने लग गया कंपनी में। ये भी सुनने में आई ये बात, सर चेयरमैन है लेकिन उसका 41 आ रहा है, उसको रूबी का 44 आ रहा है। आते ना ऐसे। कुछ भी बदलाव किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत खराब है, पता है ना। सर्दी आएगी, कईयों को पसंद आएगी, कईयों को नफरत होगी सर्दी से। यार सुबह उठा नहीं जाता, नहाने के लिए मन ही नहीं करता। और किसी को सर्दी में एंजॉय होगा, यार सारा दिन काम कर सकते हैं, एसी की जरूरत ही नहीं है, दिन गर्मी में फिर भी दोपहर को रेस्ट करने को मन करता है। और किसी को गर्मी में मजा आएगा, और सुबह सुबह 6 बजे जल्दी उठ करके हम फील्ड में निकल सकते हैं। सर्दियों में धुंध होती है, कोहरा होता है। तो हर एक का अपना अपना सोच है। तो जब भी प्लान में कुछ अच्छी अपडेट्स आती हैं तो किसी को तकलीफ होती है, किसी को फायदा होता है। पर कंपनी अपडेट्स ही वो करती है जिसमें 90% का बेनिफिट हो, 95 का बेनिफिट हो। 5% वो लोग होते हैं जो काम नहीं करते, 5% वो लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में हैं, उनको तकलीफ होगी। 5% वो भी लोग होते हैं जो सोचते हैं बस जितना कर लिया उसी पे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, उन लोगों को तकलीफ होती है। जो भी मैनेजमेंट कर रही है ना, बहुत सोच समझ करके प्लानिंग के साथ करती है, क्योंकि बदलाव अगर हम नहीं करेंगे किसी भी चीज का तो उसका नुकसान हमें फ्यूचर में झेलना पड़ता है। तो ये प्लान नहीं बदलता हमारा, प्लान में अपडेट्स आती हैं। प्रेफर्ड कस्टमर आ गया, ई वॉलेट आ गया। 8 लेग पे चेयरमैन बनते थे, आप 5 लेग में बन रहे हैं। 20 लेग में सीपी बनते थे, आज आप सिर्फ 9 लेग में सीपी बन रहे हैं। तो इन अपडेट्स के कारण ही तो आज इतनी स्पीड से हमारी ग्रोथ हुई है कंपनी की। आगे भी कंपनी समय टू टाइम जो है कुछ ना कुछ बदलाव करती है कि हमारा बिजनेस में और ग्रोथ कैसे आए। कुछ लोग कहते हैं सर कंपनी ने पहले क्यों नहीं सोचा 20 लाख की जगह पहले 9 लाख बना देती, ऐसे भी आते हैं। तो मैं भी कहता हूं पहले क्या जरूरत थी बटन वाले मोबाइल निकालने की, पहले एंड्रॉइड सेट क्यों नहीं आए? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी कंपनी को पहले वो रेंट पे एक छोटा सा ऑफिस लेकर के काम करने की? पहले ही गुरु नानक भवन में बहुत बड़ा ऑफिस बना करके कंपनी स्टार्ट कर लेती। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मुझे पहले अल्टो खरीदने की? डायरेक्ट जैगुआर ही खरीद लेता, अब भी तो लेनी पड़ी। कोई भी चीज समय के साथ होती है, कोई भी बदलाव समय के साथ आता है, और जो होता है वो समय की डिमांड होती है। अगर आज कंपटीशन है तो कंपनी देखती है हमें क्या करना है। तो इसलिए प्लान को लेकर के कभी भी नेगेटिविटी टीम के अंदर ना फैलाएं, कोई भी मिसगाइड ना करे टीम को या अपलाइन को, सर ये हो गया वो हो गया। आप ये बोलिए सर इस प्लान में मैं अपना बड़ा पे आउट कैसे ले सकता हूं, वो मुझे बताइए। सर मेरा पे आउट कम आ रहा है। अगर सारे ही नेगेटिविटी होती तो फिर तो कंपनी बेवकूफ है जो बदलाव करेगी। कंपनी अपना नुकसान करना चाहेगी क्या? कंपनी बेनिफिट देखती है ना। जिसको तकलीफ हो रही है उसको ये बताना चाहिए कि मैं इस प्लान में अपना बड़ा पे आउट कैसे ले सकता हूं, अपलाइन सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बैठ करके।
तो जितने भी हमारे फंड्स हैं उसी से पे आउट बढ़ना है, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड से लेकर के जो भी आपका लास्ट लेवल है। हमारे बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं जो चेयरमैन फंड ले रहे हैं, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर हैं जो एम्बेसडर फंड या चेयरमैन फंड ही ले रहे हैं। वो छोड़िए ना, हमारे बहुत सारे 50% ज्यादा सीपीज हैं जो सीपी फंड की बजाय नीचे का एक लेवल का फंड ले रहे हैं। अगर वो अपने लेवल का फंड लेते हैं तो चेक बढ़ जाता है, नहीं तो वो फंड कम हो जाएगा। तो लेवल से चेक थोड़ी आता है, आप कितनी लेग मेंटेन करते हैं उससे आपका चेक बनता है।